Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjay Sinha. I welcome you all in this channel, RKS Academic Zone. My dear students, today I'll teach you English. So, my dear students of Standard 12, be careful. Today I'll teach you one of the best and finest poem. That's called Macavity, the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. ठीक है? टी.एस. इलियट के द्वारा ये लिखी गई जो कविता है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, बहुत ही रोचक कविता है और इम्पॉर्टेंट कविता भी है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत संभावना है कि इससे आप लोगों को समरी हो या क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले चलिए हम लोग सबसे पहले बुक्स को लेकर बैठते हैं। लंबी कविता है थोड़ी सी, तो उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जितना होता है आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, फिर यहाँ आकर डिस्कस करेंगे। चलिए आइए। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th। जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों से कि आज मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और इंग्लिश में पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पोएम है, रिटन बाय टी.एस. इलियट, यानी पूरा नाम हो गया थॉमस स्टर्न्स इलियट। थॉमस स्टर्न्स इलियट का ये जो पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये एक्चुअली मतलब उनका एक मतलब कलेक्शन था जिसका नाम था ओल्ड पॉज़म्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो उस से ही ये मैकाविटी द मिस्ट्री कैट लिया गया है। यानी ये जो उनका मतलब एक कलेक्शन था, तो वो कलेक्शन में उन्होंने इस तरह के मतलब कुछ प्रैक्टिकल कैट्स, मिस्ट्री कैट्स के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। तो उसमें ही उस कविता से ही ये एक उस कविता का कलेक्शंस मानिए उस कलेक्शंस का एक हिस्सा है ये कविता मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। यानी मिस्ट्री कैट मतलब ये मैकाविटी जो है वो कोई साधारण सी बिल्ली नहीं है। मिस्ट्री मतलब रहस्यमय हम लोग बोलते हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ रहस्य जो है छुपा हुआ है। तो एक रहस्यमयी बिल्ली, इसके बारे में कवि ने यहाँ चर्चा किया है। तो देखिए इस कविता को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ क्या है, ये उनके हिसाब से उनका जो कल्पना है, इमेजिनरी एक क्रिएशन है मैकाविटी, और मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री यानी मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ ताना बाना बिनता रहता है, बहुत ही चालाक चतुर बिल्ली, रहस्यमयी बिल्ली है ना। देखिए, और ये बिल्ली कैसा है आकार में, जो एकदम दुबला पतला थी, जैसे लंबा फुर्तीला छरहड़ा जिसको बोले उस तरह का। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं क्या कह रहे हैं कवि। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, ही हैज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। यानी पॉ मतलब क्या होता है, बिल्ली का पंजा है ना। तो मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी कहा जाता है कि उसका पंजा जो है छुपा हुआ है, वो छुपा के रखती है उसको। यानी छुपा के रखने का मतलब क्या है, वो पंजा से बिल्ली क्या करती है जरा सोचिए आप लोग। पंजा से बिल्ली अटैक करती है, पंजा से उछल के तुरंत भाग जाती है। तो उसको ऐसे ही ये बैठे रहती है जैसा कितनी इनोसेंट है, ये कितनी चालाक है, लोगों को धोखा देने में ही अव्वल है, माहिर बिल्ली है, किसी को वो धोखे में डाल सकता है। यहाँ कवि इस बिल्ली के साथ क्या कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कवि कह रहे हैं कि मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। तो मैकाविटी जो है बहुत ही सचमुच एक रहस्यमय बिल्ली है, और उसका जो पंजा है वो छुपा हुआ पंजा है, वो पंजे को दबा के छुपा के रखती है। ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ, वो एक मास्टर क्रिमिनल माइंडेड है उसका, यानी कुछ भी वो क्राइम कर सकती है। एंड हु कैन डिफे द लॉ, और लॉ को भी, यानी हम ऐसा नहीं कहते कि कानून को चैलेंज करना, कोई भी कानून को वो चैलेंज कर सकती है कि कोई हमें पकड़ के दिखाए, हम तो तुरंत हवा हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड क्या हम लोग जानते हैं, स्कॉटलैंड का वहाँ जो भी मतलब फोर्स है, बहुत इंटेलिजेंट फोर्स कहा जाता है। तो उसके साथ कभी कल्पना कर रहे हैं कि वो इतनी चालाक है
भ्रमकारी है, बैफलमेंट, ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। यानी उसके जो से मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं चालाक, भ्रमकारी, चमका देने वाला, किसी को चौंकाने वाले, तो वो उस तरह से द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, यानी वो तुरंत मतलब अभी चाहे तो अभी किसी को वो चकमा दे के भाग सकती है, अभी आंखों के सामने से वो ओझल हो सकती है, कुछ भी क्राइम कर ले, कुछ तोड़ फोड़ कर दे, कुछ चुरा ले खाना, कुछ कहीं से कुछ भी ले ले, लेकिन उसको जब पकड़ने जाओ, आप ढूंढने जाओ, तो वो हवा में एकदम तुरंत गायब हो जाएगी। इसलिए कवि ये कह रहे हैं कि फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब सीन ऑफ क्राइम यानी जहाँ कुछ इस तरह का अपराध घटा हो, जहाँ पर जब पहुँचे वो पकड़ने के लिए, स्कॉटलैंड का जो सैनिक, वो उसके जैसा इतना फुर्तीला है कि उसे भी धोखा दे के वो निकल जाए वहाँ से। मैकआइवरी इज़ नॉट देयर। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकआइवरी इज़ नॉट देयर। यानी वहाँ जब जाते हैं जहाँ घटना घटी है, क्राइम हुआ है, वहाँ जाओ तो ढूंढो उसे, देखो तो वहाँ वो मिलेगी ही नहीं आपको। यानी उसे जो करना है, कुछ चुराना है, कुछ छुपाना है, लेके भागना है, वो तब तक हवा हो गई है, भाग गई। यानी समझ में आया? मैकआइवरी यानी कवि की एक कल्पना है। मैकआइवरी को वो क्या करे कवि कि इतनी फुर्तीला, इतनी चतुर, इतनी चालाक, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड का वो वहाँ सिपाही की तरह, वहाँ का जो फोर्स है उसके तरह वो किसी को भी चमका देती है। चमक मतलब चौंका कर भाग सकती है, किसी को भ्रम पैदा कर सकती है किसी के मन में। मैकआइवरी देयर इज़ नो वन लाइक मैकआइवरी, और मैकआइवरी देयर इज़ नो वन लाइक मैकआइवरी, यानी मैकआइवरी की तरह और कोई बिल्ली हो ही नहीं सकती है, ये कवि का मानना है। अब देखिए ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो जो भी इंसान उसके लिए लॉ नियम बनाए वो हर चीज़ को तोड़ दे। यानी इंसान अगर उसके लिए कैसे होता है, हम लोग क्या होता है आम, देखिए इसको थोड़ा सोचिए आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, घर में खाना छुपा के रखते हैं कि बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली यहाँ से मांस मछली अंडा कुछ भी होता है खाना दूध पी जाएगी, तो बिल्ली के नज़र से बचा के रखते हैं ताकि वो नहीं आए। तो लेकिन कवि का ये कहना है कि इंसान कुछ भी कानून बना ले अपने दिमाग से, लेकिन मैकआइवरी इतनी चतुर है, चतुर बिल्ली है, रहस्यमय बिल्ली है कि उसकी आंखों में धोखा देना बहुत मुश्किल है। वो उल्टा इंसान को धोखा दे के निकल जाए, उसके नियम को तोड़ दे। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम बोलते हैं ना ग्रेविटी, उसके ताकत को भी वो तोड़ दे चाहे तो, यानी इतनी मजबूत है इसकी बुद्धि दिमाग। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, हवा में उछलने की जो क्षमता है, यानी इतनी फुर्तीली बिल्ली है कि वो तुरंत वुड मेक अ फकीर स्टेयर, किसी सन्यासी को भी वो हक्का बक्के में डाल दे। हक्का बक्का में डालने का मतलब क्या है, जब मतलब वहाँ हिज पावर ऑफ लेविटेशंस would एक सेकेंड, his power of levitation would make a fakir stare। तो एकदम एक टक कैसे होता है कि फकीर को भी, जो साधु सन्यासी भी हो, वो भी उसे एक टक देखता रह जाए। वो मिनटों में हवा में उछल के ऐसे भागेगी चला कि वो कोई भी आम इंसान, तो आम इंसान, कोई फकीर सन्यासी भी अगर होगा कोई, तो उससे भी वो चकमा देख के भाग सकती है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकआइवरी इज नॉट देयर। यानी कभी क्या कह रहे हैं, जब भी आप उसे ढूंढने के लिए जाओ, जहाँ पर कुछ घटना घटी हो वहाँ पर जाओ, ढूंढो, देखो कि भाई क्या चोरी हो गया, क्या उसने खा लिया, क्या तोड़फोड़ मचा दिया, क्या उत्पात मचा रहा है। लेकिन जब जाओगे तो क्या देखोगे, मैकआइवरी इज नॉट देयर। ये इतनी चतुर बिल्ली है, फुर्तीली है कि हवा में उछल कर उसके पास वो ताकत है, वो तुरंत वहाँ से 9-10-11 भाग जाएगी। You may seek him in the basement, you may look up in the air। आप उसको देखो, वो कहीं बेसमेंट में देखो, बेसमेंट क्या होता है, घर के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ देखो, ढूंढो। You may look up in the air, हवा में देखो, ऊपर देखो, चारों तरफ देखो। But I tell you once and once again, लेकिन कभी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ कि मैकआइवरी इज नॉट देयर। कितना भी आप चारों ओर इर्द गिर्द करके उसे ढूंढते रहो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकआइवरी इज नॉट देयर। मैकआइवरी वाज नॉट देयर, यानी मैकआइवरी आप वहाँ ढूंढ नहीं पाओगे, उस बिल्ली को आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, वो रहेगी ही नहीं वहाँ पर, वो वहाँ नहीं थी। मैकआइवरी इज ए जिंजर कैट। जिंजर कैट मतलब क्या बोलते हैं, जिंजर है, तो जिंजर को हम लोग क्या बोलते हैं, अदरक जिसे बोलते हैं ना, तो एकदम जिसको बोला जाए यहाँ पर जिंजर का मतलब क्या हो गया, टॉल थिन जिसको बोला जाए, तो यहाँ यूज इसलिए किया गया है उसको
फुर्तीला मतलब तीखी टाइप की, मतलब जैसे क्या दुबले पतले टाइप का बिल्ली है. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. You'd know him if you saw him, for his eyes are sunken in. ऐसा अगर you know him, अगर तुम उसे देखे हो कभी, अगर पहचान लोगे, देखोगे कैसा, if you saw him, कभी मिले हो उससे तो देखोगे, for his eyes are sunken in, उसका आँख किस तरीके से धसा हुआ है अंदर. His brow is deeply lined. ब्रो मतलब जैसे हम लोग आई ब्रो नहीं बोलते हैं भौं, तो यहाँ पर उसके आंखों के ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, डीपली लाइंड विथ थॉट्स. ऐसा लगेगा कि वो हमेशा कुछ न कुछ सोच ही रही है. हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका सर जो है गुंबद की तरह, गोलाकार की तरह, मतलब डोम्ड मतलब गुंबद की तरह, उसका मतलब हेड जो है वो फुला हुआ है कि उस तरह से लगेगा कि गुंबद उसका. अब एंड हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट. कोट यहाँ मतलब क्या है, कोट यानी ऊपर का जो उसका खाल, जो बाल जिसको बोला जाए, है ना. कोट मतलब वो कोट नहीं, यहाँ यूज़ किया गया है कि उसके ऊपर का शरीर का जो फर जिसको बोलते हैं, इज़ डस्टी यानी गंदा पड़ा हुआ है, फ्रॉम नेग्लेक्ट. इस वजह से क्योंकि उसको कोई तो मतलब धोता वगैरह नहीं है, उसको कोई नहाने के लिए नहीं ले जाता, उसको कोई साबुन नहीं लगाता. हिज व्हिस्कर्स आर अनकॉम्ड. व्हिस्कर्स यानी उसका जो बाल वहाँ खड़ा है जितने भी उस तरह से ऊपर, वो आर अनकॉम्ड यानी उसके ऊपर अनकॉम्ड मतलब कॉम मतलब कंघी, तो बिना उस पर कोई कंघी नहीं किया हुआ है, बिखरा पड़ा है, वो गंदा लग रहा है उसका ऊपर का बाल जो है. He sways his head from side to side. Sways मतलब वो बाल सर को कैसे तुरंत छटके से, बिल्ली को कभी अगर आप लोग देखे हो तो कैसा लगेगा, इधर से अपना सर इधर घुमाती है, कभी गोल करके उधर घुमाती है, तो sways his head from side to side with movement like a snake. और ऐसे जैसे लगेगा कि सांप की चाल में वो ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करके टेढ़ा मेढ़ा करके अपना सर इधर से उधर चारों तरफ मतलब ढूंढ उसका सर घुमाते रहती है. बिल्ली हमेशा देखोगे कैसे चतुर होती है, जो चतुर बिल्ली वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहती है, चारों तरफ दिशा उसका नजर जाता है, और ऐसे आंख मटका के बैठे रहती है जैसे वो कुछ करने के लिए है ही नहीं है, उसका दिमाग चलते रहता है. और मैकाइविटी इन सब का मतलब क्या है, एकदम जिसको कहा जाए कि शेर पे सवा शेर, बहुत ही चालाक है. एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, और यदि आप सोचते हो कि वो आधा सोया हुआ है, सोई हुई है, तो आप गलत सोचते हो. ही इज ऑलवेज वाइड अवेक. वो हमेशा चारों तरफ से वो देख रहा है, हर चीज को अपने नजर में लेकर बैठी हुई है. Machiavelli, always wide awake. Machiavelli, there is no one like Machiavelli. यानी there is no one like Machiavelli जैसा कोई नहीं है. ये एक अनोखा बिल्ली है, चतुर बिल्ली है. For he is fine and feline. यानी फाइन एंड फेल इन शेप. इसको क्या है, एंड इविल स्पिरिट जिसको बोलते हैं, फाइन एंड फेलिन यानी एक फेलिन एक कैट प्रजाति जिसको बोलते हैं, बिल्ली की एक प्रजाति होता है. मतलब इस तरह ऐसे बिल्ली की प्रजाति से ही आती है ये बिल्ली, जो कि थोड़ा विकेडनेस यानी जिसको कहा जाए इविल स्पिरिट, बदमाश शैतान वाला बिल्ली जिसको बोला जाए, शैतानी में अव्वल है ये, है ना, माहिर बिल्ली जिसको बोला जाए. तो फेलिन शेप इसका वो उस तरह का एक कैट प्रजाति की बिल्ली है. देखोगे अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी. मॉन्स्टर हम लोग किसको बोलते हैं, राक्षस, है ना. एंड डिप्रेविटी यानी विकेडनेस, ये बदमाशों का मतलब एकदम शैतानी में राक्षस जैसा है, बदमाश, कवि का ऐसा मानना है. यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट. हो सकता है कभी आप मिले हो इसको बाई स्ट्रीट, गली में इधर उधर कहीं. यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या हो सकता है चौराहे में कहीं इधर उधर रास्ते में आप मिले हो इससे. बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड then Machiavelli is not there. लेकिन जब भी कोई क्राइम होता है, खोज के निकाला गया, अच्छा यहाँ ऐसी घटना घट गई है, यानी ऐसा चोरी हो गया है, ऐसा खाना किसी का चोरी हो गया है, दुकान से कोई चीज़ चला गया है, या कोई तोड़ फोड़ उत्पात मचाया है, जैसे ही उसे ढूंढने जाओ सब लोग जानता है कि ये शैतानी कौन कर सकता है, मैकाइवेटी करेगी. इस तरह का बदमाशी शैतानी कौन कर सकता है, तो मैकाइवेटी जैसे यही बिल्ली कर सकती है. मगर जैसे ही आप उस सीन में जाते हो और उसे ढूंढने जाते हो, क्या देखते हो, देन मैकाइवेटी वॉज नॉट देयर, यानी वहाँ पर वो बिल्ली आपको नहीं मिलेगी, वो चतुर है, वहाँ से भाग गई है. ठीक है, ये देखिए ये 4 स्टैंजा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैंने आज इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाया, बताया.
इसको आप लोग, ये थोड़ा लंबा पोएम है तो और 4 स्टैंजा ऐसा ही है बड़ा, जो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो आज यहाँ जो आप लोगों को मैंने बता दिया, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसके ऊपर जहाँ तक हो जाएगा आपको एक समरी लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे इसके ऊपर, और जो हार्ड मीनिंग्स जो मैंने यहाँ आप लोगों को बताया उसको आप इसी तरीके से देखेंगे, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि कविता में क्या होता है, उसका शब्दार्थ ज़्यादा काम में नहीं लगते, उसका भावार्थ। तो शब्दार्थ को आपको उसको यूजेस को समझना है, कैसे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए फिर बाकी बात वहाँ हम करते हैं, आ जाइए। तो हमने देखा ये जो कविता है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, आज हम लोग 4 मतलब कंप्लीट स्टैंजा को हम लोग देखें यहाँ से। चूंकि ये मैंने पहले भी कहा था ये कविता थोड़ा सा लंबा है, तो जो बचा है रेस्ट हिस्सा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन जहां तक हमने देखा अभी तक, जो समझ में आया, जिसका जो सारांश है कि मैकियावेली जो है द मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री मतलब क्या, हम लोग जैसे वहां भी हमने कहा कि मिस्ट्री मतलब जिसको रहस्यमय कहा जाए, तो रहस्यमय एक बिल्ली है, बहुत ही चतुर और चालाक बिल्ली है, जो मिनटों में यहां से वहां से यहां कुछ भी क्राइम करके, यानी बदमाशी शैतानी जो भी हो करके वो निकल जाए। यहां तक कि स्कॉटलैंड के भी जो अगर फोर्स है उसको भी वो धोखा दे सकती है, इतनी चालाक इतनी चतुर है ना। तो इसलिए कवि का ये एक तरह का इमेजिनरी एक क्रिएशन है ये जो मैकियावेली है, यानी जिसको हम लोग फिक्शियस कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस कविता को आप लोग ध्यान से, और कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको आप लोग नहीं समझ सकते या नहीं जान सकते, ध्यान से, जैसा मैंने बताया भी, जितना स्टैंजा आप लोगों को बता दिया उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको समझ में भी आ जाएगी। तो वहां तक आप पढ़ के रेडी रखिएगा, जहां तक हम लोग 4 स्टैंडर्ड जो पढ़ लिए कवर किए, और लास्ट जो बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख ही लेंगे, उसको फिर एक समराइज करके हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के एक समरी बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो उसको रेडी करेंगे, हार्ड वर्ड्स को रेडी करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। टारगेट जो है उसको कभी भूलिएगा नहीं। चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।